नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे उपरस के बारे में। इससे पहले हमने लेक्चर में पढ़ा था महारस, उसके शोधन द्रव्य। आज हम पढ़ेंगे उपरस के शोधन द्रव्य। तो सबसे पहले इस उपरस होते हैं कितने? 8। हमने महारस भी पढ़े थे, वो भी 8 होते हैं, उपरस भी 8 होते हैं। तो उपरस कौन कौन से होते हैं? 8। गंधक, गैरिक, काशिश, कांक्षी, हरताल, मनशिला, अंजन, कंकुष्ट। अब देखो, गंधक और गैरिक ये दोनों जी से स्टार्ट होते हैं और दोनों के जो शोधन द्रव्य है वो जी से ही है। गोदुग्ध, गोघृत, गोदूत, गोघृत, ये है कॉमन। गैरिक से गंधक ऊपर आता है, पहले नंबर पे गंधक है, इसलिए इसका एक एक्स्ट्रा मान के चले। भृंगराज स्वरज इसके अंदर आता है, ठीक है, इसके शोधन द्रव्य में। उसके बाद हम बात करेंगे काशिश के बारे में। अब काशिश में क्या है ये सब देखिए आप। ये है काशी। काशी एक धार्मिक स्थल है और पता है कि धार्मिक स्थल में सबसे ज़्यादा कौन जाता है? स्त्री या पुरुष? स्त्रियाँ जाती हैं। तो आप उससे याद रख सकते काशिश, मतलब काशी में सबसे ज़्यादा कौन? स्त्री, स्त्री का रज। तो काशी, काशी इसके अंदर स्त्री रज और साथ में भृंगराज स्वरस। ऐसे याद रख सकते हैं काशी में सबसे ज़्यादा क्या उगते हैं? भृंगराज। तो काशी से पहले शब्द याद रखना काशी। काशी से याद आएगा स्त्री, स्त्री और भृंगराज। ओके। उसके बाद आता है कांक्षी। कांक्षी को आप ऐसे याद रख सकते हैं का। अब देखिए, का तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसके अंदर जो का है उसके अंदर दोनों के ऊपर बिंदी आ रही, इधर भी बिंदी और इधर भी बिंदी, न की मात्रा आ रही, कहाँ का, ठीक है। इधर कांक्षी, कांझी, ठीक है। उसके बाद है हड़ताल। हड़ताल को कैसे याद रखेंगे? तो एक लाइन है, आप ऐसे याद रख सकते हो, हर कुष्मांड और तिल का चूर्ण नहीं होता। हर कुष्मांड और तिल का चूर्ण नहीं होता है। तो हड़ताल के साथ में क्या क्या आएगा? कुष्मांड और तिल क्षारोदक और चूर्ण से चूर्णोदक, ये आपको याद रखना है। हर कुष्मांड और तिल का चूर्ण नहीं होता है, ये लाइन है, ट्रिक है हड़ताल की शोधन द्रव्य याद करने की तरीका, ठीक है। हर कुष्मांड और तिल का चूर्ण नहीं होता है। उसके बाद है मनशिला। शीला क्या है? एक लड़की का नाम है। उसका मन किया, शीला का मन किया कि वो अगस्त में श्रृंगार करे, हो सकती है उसकी सगाई हो, उसकी शादी हो। तो शीला का मन किया वो अगस्त में श्रृंगार करे, तो अगस्त्य पत्र और श्रृंगवेर स्वरस। तो मनशीला, शीला किसका कब श्रृंगार किया? अगस्त में श्रृंगार किया, ठीक है। उसके बाद आता है अंजन। अंजन को कैसे याद रखेंगे? ए के बाद आता है बी, तो अ ब, समझ गए? अंजन, भृंगराज। उसके बाद आता है कंकुष्ट। वैसे कंकुष्ट की तो कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऐसे याद रख सकते हो, लास्ट में आता है ठ, इसके भी लास्ट में आता है ठ, कंकुष्ठ सुंठी। ओके। तो ये हमने बात करी एक तरीके से, कुछ पॉइंट्स को लेके और कुछ लाइनें याद करके हमने उसकी शोधन द्रव्य याद किए। यदि आपको महारस का देखना तो हमने पहले वाले लेक्चर में देख रखा, आप देख सकते हो। अब आपने देखा भृंगराज का, भृंगराज से किस किस का शोधन होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से। अभी काफ़ी आ गए, यहाँ पे आ गया भृंगराज से, यहाँ भी भृंगराज आया है, यहाँ भी भृंगराज, ये 3 जगह आ गया। और एक और इससे पहले हमने पढ़ा था, क्या था? एग्जाम में कई बार ये कन्फ्यूजन करते हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। भृंगराज से अभी तक हमने किस किस का शोधन पढ़ लिया है। तो हमने किसका पढ़ लिया? भृंगराज। भंग किसका करेंगे? शीला का, शीला जतु, शीला यानी पत्थर। ये शीला वो लड़की नहीं है जिसका मन किया अगस्त और अगस्त में श्रृंगार करना, वो मनः शीला था। यहाँ पर ये शीला जतु है, पत्थर की बात हो रही है। शीला जतु एक पत्थर ही होता है, उसका भंग करना भृंगराज द्वारा। और किसका हमने पढ़ा? हमने अभी पढ़ा था गंधक और गैरिक। गोदुग्ध, गोघृत, उसके साथ में गंधक को एक एक्स्ट्रा दिया था, क्या? भृंगराज।
क्या आएगा? गंधक। गंधक का शोधन भी इसी से होता है। और किसका था? ए बी, अंजन का भृंगराज से, तो यहाँ अंजन। ठीक है। और भृंगराज सबसे ज़्यादा कहाँ उगता है? काशी में, तो ये काशीस। तो ये आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और ये बार बार चीज़ें रिपीट होती है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है, भृंगराज द्वारा शोधन किस किस का होता है, जैसे आपको भृंगराज से द्वारा शोधन होता है, आपको 3 ऑप्शन दे दिए और चौथा दे दिया ऑल, तो आंसर जाएगा ऑल। किसका नहीं होता है तो चौथा कोई और नाम दे देंगे और आपको पूछ लेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।